हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट अभिषेक गुप्ता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर देखेंगे जो सीबीएसई द्वारा 2021 के लिए जारी किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा होगा तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 2021 में जो जारी किया गया था हिंदी ऐच्छिक का प्रश्न पत्र, उसको हम देखेंगे, जिसका कोड अगर देखें तो जो 2002 है। और अधिकतम अंक अगर हम देखें तो कितने इसके अधिकतम मार्क्स, तो 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे समय दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो इस प्रश्न पत्र में, जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें दो खंड होंगे, खंड ए और खंड बी। खंड ए में जो है एमसीक्यू टाइप, जो खंड ए होगा हमारा ए सेक्शन, इसमें उसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और खंड जो बी होगा वो हमारा लिखने वाला होगा, मतलब राइटिंग वाला होगा, राइटिंग मतलब लिखने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगर इसमें, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये गद्यांश पर आधारित है। किस पर आधारित है? गद्यांश पर। तो आप इस गद्यांश को, वैसे भी आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं, अन्य मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं यहाँ से अगर चाहें तो। और इसे 10 नंबर का गद्यांश होगा हमारा। इसमें से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स कितने, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये रहे 10 तक क्वेश्चन। तो आप इसे पढ़ के वैसे भी गद्यांश को आप कर ही सकते हैं। और दूसरा भी, अथवा में भी एक गद्यांश होगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। अथवा में भी एक गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उत्तर दे सकते हैं। और सारा जो है, जो पहला ए सेक्शन होगा हमारा, ए सेक्शन 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, वो पूरा क्या होगा? एमसीक्यू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये तो अभी हमारा गद्यांश है। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, एक अथवा में था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये पद्यांश पर आधारित होगा। प्रश्न जो 2 है, ठीक है, प्रश्न 2 किस पर? पद्यांश पर आधारित, काव्यांश पर आधारित होंगे प्रश्न 2। इसमें जैसा कि अगर देख ही रहे हैं, 8 मार्क्स का है और इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के, वो भी एमसीक्यू होंगे, क्योंकि ये गद्यांश वाले सारे एमसीक्यू हैं, गद्यांश पद्यांश। इसमें देखिए रे, पहला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस तरीके से इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी एक अथवा होगा, गद्यांश में भी एक अथवा और पद्यांश में भी एक अथवा होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अथवा में है, ये भी पद्यांश है। उसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चर्चा करें तो ये हमारा व्यक्ति माध्यम से होगा। कहाँ से? ये हमारा अभिव्यक्ति माध्यम से होगा, ये अभिव्यक्ति से होगा, समझ गए फ्रेंड्स। और इसमें इसमें देखें तो 5 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू होगा। जैसा कि हमने बता ही दिया है पहले ही कि ए सेक्शन जो है वो पूरा एमसीक्यू, मतलब 40 मार्क्स का जो है पूरा एमसीक्यू होगा, और 40 मार्क्स का लिखने वाला होगा। पेपर इस बार को बहुत ईजी कर दिया गया है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें अभिव्यक्ति माध्यम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम कौन सा माना जाता है? तो उसे हम कहते हैं प्रिंट माध्यम, जो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें तो इसमें कह रहा है, आगे क्वेश्चन जो हमारा सेकंड है क्वेश्चन, ये हमारा कह रहा है कि दृश्य श्रव्य प्रिंट, मतलब दृश्य मतलब देखने के लिए, श्रव्य मतलब सुनने के लिए, प्रिंट मतलब अखबार जैसा, मतलब छपा हुआ हो। तो ये जनसंचार माध्यम का कौन सा उदाहरण हो सकता है?
बोला कौन सा उदाहरण है। तो टीवी दृश्य किसके लिए होता है, देखने के लिए। तो देखने के लिए हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा देखने के लिए टीवी। और श्रव्य मतलब सुनने के लिए रेडियो। और प्रिंट कागज तो नहीं है। तो इसमें अगर दूसरा देखें, अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें देखें, ये दूसरा पॉइंट देखें तो टीवी रेडियो समाचार पत्र, मतलब टीवी देखने के लिए हो गया, सुनने के लिए श्रव्य मतलब रेडियो हो गया, और क्या कहते हैं प्रिंट, प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, इसमें इंटरनेट पत्रकारिता कह रहा है कि आजकल बहुत लोकप्रिय हो गई है। तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है किस लिए लोकप्रिय हो गई है। पहला कह रहा है, इसमें पहला जो पॉइंट है इसमें कह रहा है कि इससे दृश्य श्रव्य एवं प्रिंट तीनों माध्यम एक साथ लाभ देता है, मतलब ये जो है तीनों माध्यम का एक साथ लाभ देता है इंटरनेट पत्रकारिता। दूसरा कह रहा है हमारा दूसरा पॉइंट, इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। और इससे तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा, इससे सही समाचार जल्दी पहुंचाए जाते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं। हाँ, जो फोर्थ इसका पॉइंट कह रहा है कि इससे खबरों की पुष्टि जल्दी हो जाती है। तो इसका अगर राइट आंसर देखें हम, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कि इससे जो खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जा रही है, कि इंटरनेट पत्रकारिता है जिसके जरिए क्या हो गई हैं, जो खबरें हैं एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंच रही हैं। किससे, तेजी से। ठीक है। उसके बाद अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें, इसमें फ्रीलांसर का है। क्या, फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर जैसा कि आपको पता ही होगा कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला पत्रकार होता है पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक, तीसरा फ्रीलांसर मतलब कि स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार मतलब इसमें तीसरा आंसर है स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आगे हम देखें पांचवा क्वेश्चन, इसमें मतलब ये जो जनसंचार माध्यम के हैं, मतलब व्यक्ति माध्यम से आसान है वो। समाचार लेखन के अगर देखें 6 ककार, तो 6 ककार कौन से समाचार लेखन के, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, ये सब जैसे हैं, ये सारे 6 ककार है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, क्या, कौन, कहाँ, कभी। कभी तो है नहीं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किससे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं किस पे है, हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जिसमें पाठ्य पुस्तक पे होंगे, मतलब 5 नंबर का इसमें हमारा काव्यांश पर एक होगा। इसमें अगर देखें तो एक तरीके से एक काव्यांश पे होगा, एक गद्यांश पे होगा। 5-5 नंबर के होंगे, दोनों एमसीक्यू टाइप के होंगे। चलिए देखें। तो चौथा जो है हमारा प्रश्न, ये किस पे है, जो काव्यांश मतलब जो तोड़ो कविता है, तोड़ो उसमें से लिया गया है। जो रघुवीर साय जिसके कवि हैं तोड़ो, उसमें से एक कविता ली गई है, मतलब अंश है काव्यांश एक। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे हैं, ये तो धरती को हम जाने। ये तोड़ो कविता से लिया गया है। ठीक है। इसमें तोड़ देने की बात जो है कवि किसकी करते हैं, तो इसमें किसको तोड़ने की बात करते हैं कवि, तो चौथा आ जाएगा इसका राइट आंसर, जीवन के अवरोधों को तोड़ने की बात करते हैं इसमें कवि। किसको, जीवन के अवरोधों को। अगर देखें अब हमारा सेकंड जो है, हमारा ये सेकंड, इसमें कह रहे हैं झूठन बंधन किसे कहा गया है, झूठे बंधन। झूठे बंधन किसे कहा गया है, तो झूठे बंधन जो है हमारे, अगर देखें तो धर्म जाति को कहा गया है। धर्म जाति के आधार पर जो वो करते हैं, तो उसे हम झूठे बंधन कहा गया। तो धर्म जाति इसका तीसरा आंसर हो जाएगा राइट, और पहले का जीवन के अवरोधो। ठीक है। अब हम अगर इसमें तीसरा क्वेश्चन देखें, धरती किसका प्रतीक है, मतलब एमसीक्यू है 40 नंबर के पूरे, 40 मार्क्स होगा पूरा एमसीक्यू होगा। धरती किसका प्रतीक है, तो धरती जो हमारे अगर देखें तो मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है धरती, मन का। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो जिससे उगती धूप है पंक्ति में दूब क्या है। दूब अगर देखें तो दूब हमारा सर्जन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, दूब, सर्जन। उसके बाद आ रहा है, कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि मन में ऊब होने से क्या होगा। मन में अगर ऊब होगी तो क्या होगा। तो इसका अगर हम पहला देखें तो रचना नहीं होगी। दूसरा कह रहा है कि अधूरी आधी रचना होगी।
तीसरा कह रहा है अच्छी रचना नहीं होगी, चौथा कह रहा है अधूरी रचना होगी। तो अगर देखें मन में ऊब होगी तो कैसी रचना होगी, तो अधूरी रचना, इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन, ये गद्यांश पर आधारित है, मतलब 10 नंबर का जो है पूरक पुस्तिका से होगा, जिसमें पूरक पुस्तिका नहीं, ये पाठ्य पुस्तक से होंगे। किससे? पाठ्य पुस्तक से 10 नंबर के, जिसमें से 5 नंबर का गद्यांश का, 5 नंबर का काव्यांश का। एमसीक्यू टाइप होगा। ये देखो गद्यांश में गद्यांश दे रखा है हमें, ये गद्यांश दिया हुआ है हमें। अगर देखें हम तो गद्यांश हमें दिया हुआ है। ये देखो, जैसे भारत की संस्कृति विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में नहीं जमा होती, तो ये इस पे गद्यांश आधारित है। इसमें भारत की संस्कृति विरासत जो है किसमें निहित है, तो इसमें से आप ढूंढ के कर सकते हो गद्यांश का वैसे भी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखें, अगर हम छठा प्रश्न हमारा, तो किस पे आधारित है? हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, जो 7 नंबर का है। और इसमें से केवल एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो भी 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 7 7 नंबर का है, 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे दूसरी बुक अंतराल से। पूरक पुस्तक का मतलब है, अगर हम देखें तो पूरक पुस्तक कौन सी हमारी? अंतराल। जो अंतराल है हमारी, ये पूरक पुस्तक है। इसमें से केवल 7 नंबर का आएगा, वो भी एमसीक्यू टाइप। तो इसमें अगर देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो पंक्ति में चूल्हा ठंडा करने, चूल्हा ठंडा करने का क्या अर्थ है? चूल्हा बुझा देना, चूल्हे की आग में बुझा देना, चूल्हे की आग बुझा देना, या पानी से आग बुझा देना, या चूल्हे में पानी डाल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, चूल्हे में पानी डाल देना। अब हम नेक्स्ट देखें तो इसमें कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, कि सैलानी किसे कहते हैं। तो सैलानी देखें तो सैलानी किसे कहते हैं, तो जो पर्यटन करते हैं, पर्यटन करने वाले को हम सैलानी कहते हैं। महिप कौन था? अब ये तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है महिप। महिप आपको पता ही होगा, जैसे कि भूप सिंह का, जो भूप सिंह दादा थे, उन भूप सिंह दादा का क्या था? बेटा था महिप। और भूप भूप दादा थे, उनकी पत्नी का नाम था क्या? सैला। उनकी पत्नी का नाम था सैला। भूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सैला। और उनके बेटे का नाम था महिप। तो ये किसका बेटा था? भूप दादा का बेटा। त्रिलोक सिंह का बेटा नहीं था, रूप सिंह का बेटा नहीं था, एक पहाड़ी लड़का, ये भी नहीं है। समझ गए? अब चौथा अगर क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो आरोहण कहानी में जैसा कि आपको बताया गया है कि पर्वतीय जो लोग रहते हैं जहाँ पे, उनका जो जीवन है कितना संघर्षमय है, जिंदगी है उनकी। तो पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी के बारे में बताता है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर। लेखक ने, अब ये पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे उसमें से विस्कोहर की माटी में से ले, जब जिसमें जो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, जिन्होंने लेखक की तुलना किससे कर रखी है? लेखक ने किसकी, मतलब विश्वनाथ त्रिपाठी जो लेखक हैं, उन्होंने माँ की तुलना बत्तख से की है। क्यों की है? क्योंकि अपनी नज़रों के सामने रखने से, या उसके खान पीने के देखभाल ख्याल रखने से, या उसकी देखभाल करने से, या बच्चों के प्रति सतर्क रहने से, तो उसकी देखभाल करने से ये हो सकता है। इसका राइट आंसर कोयू। जो इसमें छठा प्रश्न है हमारा, कोयू। तो कोयू किसे कहते हैं? अगर देखें तो कोयू हमारा जो है कमल को कहते हैं, ये गलत है। अगर हम देखें तो कोयू क्या है? ये गलत है। उसके बाद अगर देखें तो कोयू को जो है हम किन किन नामों से जानते थे, तो कुमुद के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कुमुद, कोकाबेली, क्या? कुमुद और कोकाबेली के नाम से हम कोयू को जानते थे। तो कोयू क्या हो जाएगा? कोयू का इसका राइट आंसर, कोयू किसे कहते हैं? तो कुमुद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो सातवां प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिकरण के विकास के प्रभाव हमारी नदियों को किस प्रकार पड़ रहा है। नदियां विकसित हो रही हैं, नदियां दूषित हो रही हैं, या नदियां नदियां सूख रही हैं, नदियां बाढ़ आ रही है। तो इसका हो जाएगा नदियां दूषित हो रही हैं। ये कहाँ से लिया गया? अगर देखें तो ये मालवा के उसमें से लिया गया है, खाऊ जाड़ू सभ्यता में से। ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको
कि जो खंड बी होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। क्या होंगे? केवल वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। और ये कितने नंबर का होगा वर्णनात्मक प्रश्न? मतलब इसमें 40 नंबर का होगा। मतलब खंड बी है जो हमारा सेक्शन बी है भी 40 नंबर का होगा। 40 नंबर का होगा। इसमें से जो कार्यालय मतलब व्यक्ति माध्यम का अगर देखें, इसमें इसमें जो व्यक्ति माध्यम है उसका केवल 20 नंबर का है। और अगर हम आपको नीचे दिखाएं तो हमारा ये पाठ्य पुस्तक से भी 20 मतलब 20 20 40 नंबर का है जो हमारा खंड बी है एक तरीके से। और खंड बी में अगर देखें तो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो इसमें 7वां प्रश्न है वो क्या है हमारा? रचनात्मक लेखन पे होगा, जो 5 नंबर का है हमारा। ठीक है, रचनात्मक लेखन। इसमें जैसे अकल बढ़िया भैंस, गांव लौटे मजदूर और मैंने हारना नहीं सीखा, ये हो गया। और जो हमारा 8वां प्रश्न अगर देखें तो किस पर आधारित होगा? वो हमारा होगा पत्र। पत्र कोई सा भी आ सकता है, संपादक के नाम आ जाए या किसी अधिकारी के नाम, तो आप कर ही सकते हो पत्र भी, आपको जैसा पता ही है। फिर अगर हम देखें 9वां प्रश्न तो 5 नंबर का होगा, जिसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें से ये भी अभिव्यक्ति माध्यम से होगा। जैसे इसमें दे रखा है रेडियो के संदर्भ में श्रव्य माध्यम की 2 सीमाएं बताइए, किसी एक सीमा को पार करने के ये हो गया। जैसे कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, कहानी में और नाटक में क्या समानता है, ये सब। ठीक है, क्या क्या समानता है, क्या अंतर है। और देखें तो उल्टा प्रॉमिड शैली 10वां प्रश्न, ये भी क्या कहते हैं 5 नंबर का। इसमें 3 और 2 नंबर मतलब 3 और 2 नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे। एक उल्टा प्रॉमिड शैली पे मतलब क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है इसमें। उल्टा प्रॉमिड शैली और स्तंभ लेखन जैसे दे रखा है, जैसे फीचर दे रखा है। उसके बाद देखें तो पाठ्य पुस्तक पे आ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक से फिर 20 नंबर का आएगा इसमें भी। तो इसमें 11वां प्रश्न जो है हमारा पाठ्य पुस्तक पे होगा, वो क्या होगा? उसमें से क्या होगा? काव्यांश पे होंगे। किस पे? काव्यांश पे होंगे। 3 नंबर के दो, 3 × 2, तो कितने आ जाएंगे? 6 नंबर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इस तरीके से 6 नंबर का। इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इनमें से केवल 2 करने होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और करने होंगे 2। तो कितने नंबर के हो जाएंगे? टोटल 6 नंबर के। आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में से 12वां प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 30 से 40 शब्दों में देना है। 4 नंबर का होगा, 2 × 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने मतलब 4 नंबर का होगा टोटल। ये भी काव्यांश पे होगा। विद्यापति वाला हो गया, जैसे वसंत आने की कवि की सूचना से लिखन ओझल हो जाता है। ये इनमें से केवल 2 करने हैं। और कितने नंबर का होगा? तो 4 नंबर का होगा। उसके बाद अगर हम देखें अपना 13वां प्रश्न, ये 13वां जो प्रश्न है किस पे होंगे? 2 करने होंगे। 50 60 शब्दों में आंसर। 6 नंबर का मतलब 3 × और जो ये है हमारे गद्यांश पे होगा। किस पे आधारित होगा हमारा ये? गद्यांश पे होगा। इसमें से एक है, दो है, तीन है। इसमें से केवल 2 करने हैं। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, और आगे देखें तो टोटल अगर देखें हम 14 प्रश्न होंगे टोटल, जिसमें से और इसमें 14वें में भी अभी गद्यांश पे होगा, जिसमें 4 नंबर का मतलब 2 नंबर का एक होगा। तो इसमें 2 करने हैं। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ क्या करेंगे? जैसे राजा ने प्रजा की आंखें बंद कर दी, बालक दा लड्डू मांगने पर। ठीक है, लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगा ये? तो ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।